डीसीबी बैंक बिजनेस लोन, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये सभी पीपल डीसीबी बैंक से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जिसका एनुअल टर्नओवर मिनिमम 1 करोड़ या इससे ज्यादा है, एज 23 ईयर से 60 ईयर्स के बीच में है और सिबिल स्कोर 650 या इससे ज्यादा है। अगर एप्लीकेंट इस क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो डीसीबी बैंक से एलिजिबल हो जाएगा बिजनेस लोन के लिए। अब डिस्कस करते हैं लोन क्राइटेरिया, यानी कि अगर पर्सन एलिजिबल है तो उसको जो डीसीबी बैंक से बिजनेस लोन मिलेगा उसमें क्या क्राइटेरिया रहेगा। उसमें क्राइटेरिया रहेगा कि लोन अमाउंट मिनिमम 10 लाख से मैक्सिमम 50 लाख तक का हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 8.25% से मैक्सिमम 18% तक का हो सकता है पर एनम के बेसिस पर। लोन टेन्योर 18 मंथ से 36 मंथ तक का हो सकता है और इसके लिए जो आपका बिजनेस है वो 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए। और डीसीबी बैंक के लिए को बोरोवर मैंडेटरी नहीं होता है और डीसीबी बैंक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड नहीं करता है। ये केवल दिल्ली एनसीआर के एप्लीकेंट्स को ही बिजनेस लोन प्रोवाइड करता है और डीसीबी बैंक का जो कंफर्मेशन टाइम पीरियड है वो 3 डेज का है और डिसबर्समेंट का जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज का है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ओनरशिप प्रूफ, यानी कि ओन ऑफिस या फिर रेजिडेंस एड्रेस। अगर एप्लीकेंट का ऑफिस या रेजिडेंस पैन इंडिया में है तो वो केवल वहीं पे कंसीडर होगा जहां पर डीसीबी बैंक की ब्रांच अवेलेबल है। अगर बोथ साइड रेंटेड प्रॉपर्टी हैं तो वो डीसीबी के केस में कंसीडर नहीं होगा। अगर एप्लीकेंट किसी प्राइवेट फर्म, एलएलपी फर्म या फिर कंपनी से रिलेटेड है तो उसमें जो उसकी शेयर होल्डिंग है एटलीस्ट 51% की होनी चाहिए। अब कुछ नेगेटिव इंडस्ट्री, यानी कि अगर एप्लीकेंट इन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है जैसे कि ग्रेन ट्रेडर्स, एडवोकेट्स, ज्वेलर, शेयर ट्रेडर्स, जिम, ऑटोमोबाइल या फिर रियल एस्टेट, तो वो डीसीबी बैंक के लिए नॉट एलिजिबल है। अगर एप्लीकेंट इन डिस्कस क्राइटेरिया को मैच करता है तो वो रेफर लोन के थ्रू डीसीबी बैंक से बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है।